अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है प्रोकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ग्रोथ इन बैक्टीरिया। अब आज हम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है एसेक्सुअल, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में ये होता है कि इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल में ये होता है इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है? बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें एक और तरह का प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये दो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। फर्स्ट हम बात करें अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरह से हो सकती है। बैक्टीरिया में हमें तीन तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। फर्स्ट है बाइनरी फिजन, सेकंड है कोनिडिया, थर्ड है बडिंग। ठीक है, तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करें अबाउट बाइनरी फिजन। कि बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू। बाइनरी मीन्स टू। फिजन कहते हैं ब्रेक हो जाना। इस वर्ड का मतलब क्या बनता है? टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाना। ठीक है, इसको हम समझते हैं। अच्छा, बाइनरी फिजन पहले ये देख लो कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया में और ये फास्टेस्ट है। इस प्रोसेस के ज़रिए बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब बाइनरी फिजन में होगा क्या? ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्या होता है बैक्टीरिया में? डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल हो गया, उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। डिवाइड होने से पहले बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा, उसकी एक कॉपी फॉर्म करेगा। तो ये एक कॉपी है, ये दूसरी कॉपी है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? बैक्टीरिया ने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी कर लिया, अपना जो डीएनए था उसको रेप्लिकेट कर लिया। तो अभी इस वक्त सेल में हमें दो जेनेटिक मटेरियल दिख रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सेंटर में क्या हुआ? एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो रही है और एक पोल पे एक जेनेटिक मटेरियल है, एक कॉपी, दूसरे पोल पे दूसरी कॉपी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह से था, यहाँ पर भी इस तरह से। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा? ये कॉन्स्ट्रिक्शन और डीप होती जाएगी और एक बैक्टीरियल सेल इस तरह से दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हुआ? ये कॉन्स्ट्रिक्शन डीप हो गई और जो बैक्टीरियल सेल पहले एक था, अब ये कितने में डिवाइड हो चुका है? दो में। एक बैक्टीरियल सेल अब दो में डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन, कि जिसमें एक बैक्टीरियल सेल ब्रेक हो जाएगा इनटू टू। इसके एग्जाम्पल में है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया इस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है कोनिडिया। इस तरह की रिप्रोडक्शन हमें मिलती है फंजाई में। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो कोनिडिया फॉर्म करते हैं। अब कोनिडिया है क्या? जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये कोनिडिया फॉर्मेशन हमें दिखती है फिलामेंटस बैक्टीरिया में। ऐसे बैक्टीरिया जो फिलामेंट लाइक होते हैं। अब कोनिडिया है क्या? कोनिडिया स्पोर की तरह का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से राउंड शेप का होगा, स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर। होता क्या है कि ये एक फिलामेंट है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये एक फिलामेंट है, इसके एपेक्स पे, मतलब जो इसका टॉप पार्ट होगा, इसके एपेक्स पे इस तरह से ट्रांसवर्स सेप्टम डेवलप होते हैं। सेप्टम मतलब पार्टीशन। ठीक है, इसके एपेक्स पे क्या हो रहा है? पार्टीशन डेवलप हो रही है और फिर ये पार्टीशन डेवलप होने के बाद ये एक अलग स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एक अलग स्ट्रक्चर, ये एक अलग स्ट्रक्चर, ये अलग, जिसे हम कहते हैं कोनिडिया। ठीक है, तो कोनिडिया है क्या? स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बनता है एट द एपेक्स ऑफ फिलामेंट। कैसे? ट्रांसवर्स सेप्टम के डेवलप होने से। अब इसके बाद क्या होगा? ये कोनिडिया अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और न्यू बैक्टीरिया में डेवलप हो जाएगा।
ये समझ आया कोनिडिया। इसकी एग्जाम्पल क्या थी? स्ट्रेप्टोमाइसिस। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर रह गया है, जिस फिलामेंट पे कोनिडिया मौजूद होंगे उसे हम कहेंगे कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड है बर्डिंग। बर्डिंग हमें दिखता है साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स में। इसमें होता क्या है कि एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में एक स्वेलिंग डेवलप होगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो आउट ग्रोथ है ये डेवलप हुई है, इस स्वेलिंग को हम कहते हैं बर्ड। उसके बाद क्या होगा, ये स्वेलिंग साइज़ में इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्या हो रहा है, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक पार्टीशन डेवलप होगी और ये जो बर्ड है, स्वेलिंग है, ये अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी। इस तरह से दो सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये स्वेलिंग थी, अब यहाँ से ये सेपरेट हो गई और ये एक न्यू सेल बन चुका है। तो इस तरह से दो सेल्स हमें मिलेंगे बर्डिंग प्रोसेस के ज़रिए। अच्छा, और क्या हो रहा है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल, ये पेरेंट सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल था, यहाँ पर क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो गया, इसकी दो कॉपीज़ बन चुकी हैं। दोनों कॉपीज़ ऑपोजिट पोल्स पर मौजूद हैं, ठीक है। एक कॉपी इस साइड पर है, एक कॉपी दूसरे पोल पर है। उसके बाद क्या होगा, एक कॉपी मूव कर जाएगी स्वेलिंग में, जो बर्ड है उसमें एक कॉपी चली जाएगी, और जब वो सेपरेट होगा तो जो न्यू सेल बनेगा उसमें वो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बर्डिंग का प्रोसेस होता है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया। अब हम बात करें अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के ज़रिए कैसे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तीन तरह से हो सकती है। फर्स्ट है कॉन्जुगेशन, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड है ट्रांसडक्शन। फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट कॉन्जुगेशन। उससे पहले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मीन्स कि डिफरेंट सोर्सेज से जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो जाए और एक नया जेनेटिक मटेरियल फॉर्म कर ले, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मटेरियल का कंबाइन हो जाना। अब इससे हुआ क्या, इससे वेरिएशन आएगी। जब डिफरेंट सोर्सेज से जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होगा तो एक नए तरह का जेनेटिक मटेरियल बनेगा, ठीक है। अब डिफरेंट तरह से जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। फर्स्ट हम बात करें अबाउट कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा, देखो यहाँ पर ये एक बैक्टीरियल सेल है नंबर 1, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है। हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था वहाँ पर हमने पढ़ा था पिलाए। वहाँ पर मैंने बताया था कि पिलाए का रोल है कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में पिलाए का रोल है। यहाँ जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, पिलाए है दोनों सेल्स के। अब पिलाए हेल्प करता है इन कॉन्जुगेशन। अच्छा, ये दोनों सेल्स हो गए, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है नंबर 1 सेल का, ये दूसरे सेल का जेनेटिक मटेरियल है। ये रेड कलर का स्ट्रक्चर नंबर 1 सेल का प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल। अब कॉन्जुगेशन में ट्रांसफ़र होता है प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होगा, ये समझ आ गया क्या है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों सेल्स के दरमियान कांटेक्ट डेवलप हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमर फॉर्म करता है, डीएनए फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मिड का कुछ पार्ट ट्रांसफ़र होगा दूसरे सेल में थ्रू पिलाए। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों सेल्स में प्लाज्मिड मौजूद हैं। यहाँ पर दूसरे सेल में प्लाज्मिड नहीं था। फर्स्ट सेल से प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो गया दूसरे सेल में। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अदर बैक्टीरियल सेल थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डेवलप होगा और फिर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा। इसकी एग्जाम्पल है ई कोलाई। नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में भी जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होंगे, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा। इसमें कैसे होगा, कहाँ से डीएनए आएगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल आएगा एनवायरनमेंट से। ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है। ये क्या है, ये डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद है।
अब एनवायरनमेंट में जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आ सकता है? इसके दो सोर्सेज हो सकते हैं। एक सोर्स ये है कि किसी बैक्टीरियल सेल का ये जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि शेड ऑफ हो गया है। दूसरा ये है कि हम ये काम करवा रहे हैं लेबॉर्ट्री में और हम खुद बाहर से जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट से बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, बैक्टीरियल सेल ने एनवायरमेंटल डीएनए को टेकअप कर लिया, ठीक है, इस सेल में ये आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है कि ये जो एक्सटर्नल सोर्स से जेनेटिक मटेरियल आया है ये एज अ प्लाज्मिड सेल में रहे, ठीक है, सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में रहे जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, या फिर ये बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट हो जाए, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन हो जाए। और फिर आगे जब ये सेल्स डिवाइड होंगे और न्यू सेल्स फॉर्म करेंगे तो उन न्यू सेल्स में भी ये वाला जेनेटिक मटेरियल जाएगा। नाउ नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होगा इसको समझना अच्छे से। ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है और ये है फेज, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, ये है बैक्टीरियोफेज। अच्छा, अब जब ये इन्फेक्ट करता है तो हमने लास्ट चैप्टर में लाइटेक और लाइसोजेनिक साइकिल में पढ़ा था कि सबसे पहले फेज आकर अटैच होता है, उसके बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो उसका डीएनए होता है, जीनोम, वो बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देता है। तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, इस सेल में ये ब्लू कलर का बैक्टीरियल जीनोम भी है और रेड कलर का फेज जीनोम भी है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये जेनेटिक मटेरियल की मदद से न्यू फेज फॉर्म हो गए, न्यू फेजेस। उसके बाद क्या होता है, रप्चर, बैक्टीरियल सेल रप्चर होगा और जो न्यू फेजेस बने हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। ये जो न्यू फेज है इसमें वायरल जीनोम भी है और बैक्टीरियल जीनोम भी है, ठीक है। रेड जो है ये वायरल जीनोम है और जो ब्लू कलर का है ये इस बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है। अब नेक्स्ट, जब ये फेज किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये इस बैक्टीरियल सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। रेड वाला क्या है, फेज का जेनेटिक मटेरियल, और जो फेज में मौजूद ब्लू कलर का जेनेटिक मटेरियल है ये इस नंबर 1 सेल का जेनेटिक मटेरियल है जो इस पूरे प्रोसेस से होकर आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस फेज ने इस बैक्टीरियल सेल को, नंबर 2 बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें दिख रहा है कि ये नंबर 1 बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है, ये फेज का अपना जीनोम है, और ये ब्लू कलर का क्या है, ये नंबर 2 जो हमने बैक्टीरियल सेल लिया है इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इस तरह से ट्रांसडक्शन में क्या हुआ, एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया दूसरे बैक्टीरियल सेल में थ्रू बैक्टीरियोफेज के ज़रिए। नेक्स्ट क्या होगा, नंबर 1 सेल का जेनेटिक मटेरियल नंबर 2 सेल के जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है, एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र होने का तरीका तीनों में डिफरेंट है। कॉन्जुगेशन में क्या हुआ था, एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ था थ्रू पिलाए, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। सेकंड में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा था एनवायरनमेंट से। थर्ड में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू फेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एनिमल डिजीज़ेस।